साहब ये 2 सेकंड में इतनी ज्यादा इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं, ये हो क्या रहा है? तुझे नहीं पता? अरे भाई साहब नहीं पता भाई इस दुनिया में ही है, एआई से हो रहा है सब कुछ। अच्छा, लेकिन ये एआई है क्या भाई? रुको बताता हूँ। दुनिया में सबसे जल्दी कौन सीखता है? बच्चे। एग्जैक्टली जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। चलो भाई देख लेते हैं। AI, artificial intelligence, AI. mark my words, AI is far more dangerous than this. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम अली हसन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल फॉर एल्गोरिदम, बट फर्स्ट वॉच द वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब इट, अदरवाइज इट्स अप टू यू। फ्री वर्ड है भाई। एआई है क्या जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है? हर कोई एआई का नाम लेता जा रहा है। हर इंसान की जुबान पे यही वर्ड है एआई, ओनली 2 वर्ड्स, जिसका मतलब है एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 1940s से। इसका एक्चुअली मकसद ये था कि कंप्यूटर को आर्टिफिशियली माइंड दे देना। अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इट्स मीन ऑटोमेशन। मींस अगर आपको कोई भी काम करने में 4 घंटे लग रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एआई वही काम आप ओनली 5 मिनट्स में परफॉर्म कर सकते हो। एक एग्जांपल से और मैं क्लियर करता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज लर्निंग कौन करता है? ऑब्वियसली बच्चे। वो अपने बड़ों को देखते हैं कि वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बच्चे हर चीज नोट करते हैं अपने बड़ों में और वही चीज अपने अंदर भी डेवलप करते हैं। सेम ऐसे ही एआई भी 1940s में बच्चों की तरह रोल प्ले कर रही थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया एआई और ज्यादा मैच्योर होती गई, जो कि ह्यूमन से भी ज्यादा लर्निंग कर रही है डे बाय डे। ये एक्चुअली हमारे काम के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन ये हमारे लिए डेंजरस भी है। अब एआई और नॉर्मल टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हमने नॉर्मल टेक्नोलॉजी में कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, बैनर, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो हमें वो मैनुअली एक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है। अभी हमें सब एलिमेंट्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ग्रैब करके एक जगह के ऊपर प्लेस करना पड़ता है। अब एआई क्या रोल प्ले करती है? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुछ भी नाम लिखते हैं और एआई को कहते हैं कि ये हमें चीज जनरेट कर दो, वो क्या करती है? वो डिफरेंट जियो से डिफरेंट पार्ट्स को मिक्स करके हमारे सामने जनरेट करके एक एक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इलॉन मस्क पाकिस्तान में है, हालांकि वो पाकिस्तान में नहीं है। हमने एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया कि इलॉन मस्क को पाकिस्तान में शो करो। उसने क्या किया? डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के सिलेक्ट करके और एक बहुत ज्यादा क्रिएटिव पिक्चर बनाकर हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवा दी। और इसी काम को अगर हम लोग खुद परफॉर्म करें तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, बट एआई विद इन सम सेकंड्स ये एक्शन परफॉर्म कर सकती है। एआई को हम जितना ज्यादा बताते हैं वो उतना ज्यादा लर्निंग करती है। सेम ऐसे ही अगर हम लोग किसी बच्चे को कुछ भी बताते हैं, वो हमारी बातों को अडॉप्ट करके और सीखता है और डे बाय डे वो ग्रो करता है। ऐसे ही एआई डे बाय डे ग्रो करती जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है ह्यूमंस के लिए। जहां पर हर चीज के एडवांटेज होते हैं वहां पर उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। एआई की एक्चुअली काफी ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको ओनली 3 ऐसी टाइप्स बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा मेजर है। आफ्टर दिस मैं आपको ये बताऊंगा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एआई के। नंबर 1, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस क्या करती है? ये एक्चुअली एट अ टाइम एक ही एक्शन परफॉर्म कर सकती है। अगर इसके अलावा कोई भी उसको एक्शन हम लोग परफॉर्म करने के लिए देते हैं तो वो परफॉर्म नहीं करती। नंबर 2, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ये एक्चुअली एएनआई से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक्चुअली वो हर टास्क परफॉर्म करता है जो कि ह्यूमन करता है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। इसमें एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है कि मशीन जो है वो इंसानी काम कर सके और लोगों के बराबर अपनी एक्सपर्टीज को शो कर सके। सेम ऐसे जैसे ह्यूमन कुकिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, सेम ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकती है। लेकिन राइट नाउ इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, जो कि अभी इसको टाइम लगेगा मैच्योर होने में। नंबर 3, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये एआई की बहुत ज्यादा पावरफुल टाइप है जो कि ह्यूमन को भी पीछे छोड़ देगी। जैसे कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हर वो एक्शन परफॉर्म करता है जो कि ह्यूमन करता है, ऐसे ही सुपर इंटेलिजेंस उससे ज्यादा सुपर है जो कि क्रिएटिव थिंकिंग भी रखता है। अगर कोई ह्यूमन बहुत ज्यादा क्रिएटिव प्ले नहीं कर पा रहा तो ये उससे 10x मोर क्रिएटिव प्ले करके उसको इंस्पिरेशन ढूंढ के दे सकता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दे सकता है। अगर एक्ट करना है लाइक इमोशनल या फिर हैप्पी तो ये भी ये कर सकता है इजीली, जो कि इन फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है।
क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो डे बाय डे नहीं बल्कि मिनट बाय मिनट हो रही है। जब भी हम लोग कोई प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं तो ये विद इन सम सेकंड्स हमें उस क्वेश्चन का आंसर कर देता है। अब जहां पर कुछ चीज़ों के हमें एडवांटेजेस होते हैं वहां पर डिसएडवांटेज भी होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग एडवांटेजेस ऑफ एआई देख लेते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेटर से बेटर बनाती जा रही है। अगर हमें कोई इश्यू आता है तो नो डाउट एआई हमें उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकाल के दे देती है विद इन सम मिनट्स। बस हमें एआई के साथ बात करनी आनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग ह्यूमन आपस में बात करते हैं चैट के जरिए। ऐसे ही हमें अगर एआई से बात करनी हो तो हम लोग कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं जिससे वो टोटली अंडरस्टैंड करके हमारे क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर कर देता है। जैसे कि रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, अवेलेबल 24/7, हेल्प्स इन रेपिटेटिव वर्क, डिजिटल असिस्टेंस, फास्टर डिसीजंस, रेशनल डिसीजन मेकर, मेडिकल एप्लीकेशंस, इम्प्रूव्स सिक्योरिटी, एफिशिएंट कम्युनिकेशन। और भी बहुत सारे ऐसे एआई के फैक्टर्स हैं जिसमें एआई हमारी प्रॉपर हेल्प आउट कर रही है। एआई हमारी डेली लाइफ में यूज हो रही है, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग करना, डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट, मशीन ट्रांसलेशन, साइबर सिक्योरिटी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मींस एआई ऑलरेडी हमारे हर काम में प्रॉपर हेल्प आउट कर रही है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई, जैसे जैसे एआई हम लोगों में फैलती जा रही है, लोग और ज्यादा हैंड टू माउथ हो गए हैं और लोग और ज्यादा एनर्जी और एक्शन के साथ प्रॉपर एक्टिव नहीं हो रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ आपने कॉल की, घर के बाहर खाना आ गया, आपको कहीं पे जाने नहीं पड़ा। लोग पहले पार्क में जाया करते थे लेकिन अब नहीं जा रहे हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज्यादा बाउंड कर दिया है। जो हम लोग पहले कहते थे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, लेकिन अब हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा बाउंड हो गए हैं कि हम अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचते भी नहीं हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मोर फैसिलिटीज। एआई से जो इन फ्यूचर हमें इश्यूज हो सकते हैं वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, बायस एंड फेयरनेस इश्यूज, प्राइवेसी कंसर्न्स, रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, हाई इनिशियल कॉस्ट्स, सिक्योरिटी रिस्क, एथिकल कंसर्न्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब आपको ये आइडिया हो गया कि व्हाट इज एआई। आपको ये भी आइडिया हो गया कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एआई की मेजर। आपको ये भी आइडिया हो गया कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं एआई से रिलेटेड। अब ये देख लेते हैं कि डिजाइनर्स की कैसे हेल्प हो सकती है एआई के थ्रू। एआई एक्चुअली बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है डिजाइनर्स के लिए, जिसमें वो डिजाइनर की क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी रखती है। लेकिन कुछ ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं डिजाइनर्स के लिए। नंबर 1, ऑटोमेटेड डिजाइन प्रोसेस। जो लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं डिजाइन बनाने में, एआई प्रॉपर उनकी हेल्प आउट कर सकता है। जैसे कि अडोब फोटोशॉप में आप जनरेटिव फिल ऑप्शन के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हो, उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, और अडोब प्रीमियर प्रो में आप ऑटोमेटिकली अपने सबटाइटल ऐड कर सकते हो इंग्लिश में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप वहां पर म्यूजिक की लेंथ भी डिक्रीज कर सकते हो विदाउट हिटिंग द बीट्स। दैट्स व्हाई एआई डिजाइन प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। नंबर 2, जनरेटिव डिजाइन। एआई से चलने वाले जनरेटिव डिजाइन टूल्स स्पेसिफाइड पैरामीटर्स पर डिफरेंट डिजाइन ऑप्शंस रेडी कर सकते हैं। डिजाइनर्स एक वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर हेल्प आउट कर सकता है डिजाइनर्स को क्रिएटिविटी में और प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में। नंबर 3, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। एआई एक्चुअली आपकी प्रॉपर हेल्प आउट कर सकता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस टाइम डिजाइन में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आपने कोई भी डिजाइन रेडी किया है बट आपको उसकी इंस्पिरेशन लेनी है तो ये प्रॉपर आपको हेल्प आउट कर सकता है सर्चिंग में, जिससे आप हर टाइम अपडेट रहेंगे अबाउट द वर्ल्ड ऑफ डिजाइनिंग। नंबर 4, पर्सनलाइज्ड डिजाइन रिकमेंडेशंस। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन और फीडबैक रिक्वायर्ड होता है। देन हम ट्राई करते हैं कि हम किसी सीनियर की हेल्प लें अपने डिजाइन पे और उनका प्रॉपर फीडबैक लें। दिस इज द मेन थिंग कि एआई क्या करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो रूल है स्कैनिंग द वेबसाइट डिजाइन, वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करती है और हमें उसकी सजेशन और फीडबैक प्रॉपर देती है। नंबर 5, कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन। एआई डिजाइनर को इंडिविजुअल यूजर्स या फिर उसकी टारगेट ऑडियंस के लिए कस्टमाइज्ड या फिर पर्सनलाइज्ड डिजाइन रेडी करके प्रोवाइड कर सकता है। ये एक्चुअली मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट डिजाइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, मूड बोर्ड, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन प्रॉपर प्रोवाइड कर सकती है फॉर मोर एंगेजमेंट। 5 एक ऐसे टूल जो कि आपकी वीडियो को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे विद मिनिमम एफर्ट, चाहे आप बिगिनर हो या फिर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल।
मैं खुद पर्सनली ये वाले टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जो कि मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, एफिशिएंट और प्रोफेशनल बनाता है। नंबर 1 चैट जीपीटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड पे है और फेमस है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कोई भी हुक लाइन रेडी करनी है अपनी पोस्ट डिज़ाइन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप वेबसाइट डिज़ाइन, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन, ब्रांडिंग डिज़ाइन, मॉकअप्स, प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ के लिए यहाँ से इजीली कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अनदर थिंग इज दैट कि अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो ये आपको प्रॉपर कोड निकाल कर दे देगा। एंड फॉर वीडियो एडिटिंग ये आपको स्क्रिप्टिंग टू कैप्चरिंग टिल पोस्ट प्रोडक्शन तक आपको ईच एंड एवरीथिंग की प्रॉपर टाइमलाइन प्रोवाइड कर देगा। ये एक ऐसा टूल है जो कि आपकी वीडियोस को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देगा। लाइक अगर आपने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड की है इंग्लिश, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में, ये आपकी वीडियो को फ्रेंच, जर्मन, डच, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। नंबर 3 vidIQ। अगर आप वीडियो बनाते हो अपने YouTube चैनल के लिए या फिर अपने ऑफिस इन्वायरमेंट के लिए, तो ये टूल बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, जो कि आपको डेली आइडियाज देता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सबके, जो कि बहुत ज़्यादा SEO फ्रेंडली होते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 4 Adobe पॉडकास्ट। अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन आपकी ऑडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज है, तो ये विद इन सम सेकंड्स आपकी ऑडियो को इन्हांस कर देगा। बट नाउअडेज Adobe ने और ज़्यादा एडवांटेज दिया है अपने यूज़र को। उसने ये टोटली इंप्लीमेंट कर दिया है Adobe प्रीमियर में, जहाँ से आप इजीली इन्हांस कर सकते हैं अपनी ऑडियो को। नंबर 5 Adobe Firefly। Adobe Firefly में जनरेटिव फिल ऑप्शन, टेक्स्ट इफेक्ट्स, टेक्स्ट टू इमेज ऑप्शन, ये आपकी वीडियो को और ज़्यादा क्रिएटिव बना देता है। अगर आप इसमें कोई भी प्रॉम्प्ट ऐड करें, ये आपको प्रॉपर इमेज प्रोवाइड कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप इजीली इस पे कर सकते हो। क्या AI डिजाइनर्स की जॉब को रिप्लेस कर देगा? ये काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है, जो कि काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी पूछा है। इट्स मीन लोग AI की वजह से काफी ज्यादा डर गए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज AI हमारे काम में हमारी हेल्प करता है और हमारा काम इससे फास्ट होता है। तो इट्स ए बिग नो, AI कभी भी आपकी जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता। बट द मेन थिंग इज दैट कि अगर कोई ह्यूमन AI यूज करता है और उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो आपकी जॉब को प्रॉपर रिप्लेस कर सकता है। अगर आप ट्रेंड के साथ खुद को अपडेट नहीं करते, तो डेफिनेटली जो इंसान खुद को अपडेट कर रहा है ट्रेंड के साथ साथ, वो आपसे आगे निकल जाएगा एंड ही और शी विल डेफिनेटली रिप्लेस यू। सो प्लीज आप AI को बहुत ज्यादा डेंजरस मत समझें, बल्कि AI को एक एज ए स्किल लर्निंग कर लें और उसके साथ फ्रेंडशिप कर लें, बिल्कुल वैसे जैसे आपने Adobe के डिफरेंट प्रोडक्ट्स और टूल्स के साथ किया है। जस्ट बिकॉज आपके अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो उससे आपको जल्दी जॉब मिल जाती है, बट अगर आपको AI भी आती है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी मार्केट में। सो डेफिनेटली AI विल नॉट रिप्लेस यू, बट वो इंसान जो AI यूज कर रहा है वो डेफिनेटली आपकी जॉब को रिप्लेस कर सकता है। AI का करियर पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, क्योंकि AI डे बाय डे मैच्योर होती जा रही है और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर AI की जॉब वैकेंसीज भी ओपन होना स्टार्ट हो गई हैं कि वो ऐसा टैलेंट फाइंड कर रहे हैं जो कि AI के साथ प्रॉपर प्रॉम्प्ट कर सके या सिंपली AI के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कर सके। और ऑल ओवर द वर्ल्ड में उन सब एम्प्लॉयज की सैलरी 60 to 70% इंक्रीज हुई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं विद AI। पहले लोग ज़्यादातर CS की डिग्री करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, बट राइट नाउ लोग ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा साइंस ऐसी डिग्रीज कर रहे हैं, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि अभी किस फील्ड का ट्रेंड है और इन फ्यूचर किस फील्ड का ट्रेंड होने वाला है। सो प्लीज वेक अप एंड अपडेट योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी आज 50,000 है, तो आई कैन बेट अगर आप AI को प्रॉपर यूज करते हैं, आपकी सैलरी विद इन सम ईयर्स 6 to 7 लाख हो जाएगी। बट यू शुड बी वेरी क्रिएटिव एंड वेरी पैशनेट अबाउट योर करियर। अल्लाह हाफिज।